तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों देख लीजिए, यहाँ से मैं आज आपको आपका जो निबंध आएगा, अवकाश आएगी 13 अप्रैल के दिन, और आपठित गद्यांश जो आने वाले हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से उन्हें नंबर कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, पहला है संस्कृत भाषा का निबंध ही आने वाला है, कोई दूसरा निबंध आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अब प्राचीनतमा का मतलब होता है सबसे पुरानी। जो संस्कृत भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, प्राचीन काले सर्वे एव, एव का जो मतलब होता है वो होता है ही। ठीक है, एव मतलब होता है ही। तो प्राचीन काले पुराने समय में, सर्वे यानी कि सभी ही, भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे, बोलचाल की जो भाषा है वो संस्कृत ही रहा करती थी। कालांतरे, समय के साथ, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, अभवन का मतलब होता है हुई। समय के साथ विभिन्न प्रांत की, राज्य की, जैसे आप सब जानते हैं गुजराती हो गई, ठीक है, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी भाषाएं समय के साथ प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी कैसा है, दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सबसे पुराने जो ग्रंथ है, चारों वेद है हमारे, ये सब किस में है, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति, जो संस्कृत भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। बस अब इसके बाद में आपको ये जो यहाँ से लिखा है ना, संस्कृत से ये आसित तक, ये चीज़ें नहीं करनी है, और ये अंत में इतना सा लिख देना, संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति, जो संस्कृत भाषा है पूर्ण रूप से क्या है, वैज्ञानिक है पद्धति, मतलब वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध भाषा हो गई, व्याकरण संबंधी, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है। यहाँ से बढ़िया संस्कृत का स्क्रीनशॉट लो, भाषा का निबंध का। इसके बाद में जो अवकाश है वो देख लीजिए, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम, इसकी जगह पर जो भी आपका नाम है, सॉरी आपके स्कूल का है वो लिख देना है। उज्जैन नगरम की जगह पर, जैसे भोपाल नगरम है तो भोपाल, ठीक है, विदिशा, ठीक है, मुरैना, जो भी है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय, ठीक है, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद कि अहम मैं अज्ञ मतलब आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब होता है हूँ। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में कैसा हूँ, असमर्थ हूँ, यानी कि नहीं आ सकता। कृपया मम 5 दिवस नाम, 5-10 दिन की छुट्टी दे दो बढ़िया से, अब तक की, ठीक है, मैं आराम से विश्राम करूंगा, तो 5-10 दिन की छुट्टी मांग लो। अवकाशम स्वीकृन्तु भवदीय शिष्या। अब एक चीज यहाँ पर विशेष करना है, ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए नाम है लड़के का रवि, तो यहाँ पर जो शिष्या है उसमें विसर्ग है, लेकिन यदि लड़की रहेगी, ठीक है, तो उसमें बड़ा की मात्रा रहेगी, इस तरह रहेगा वो लड़कियों के लिए। ठीक है, इतनी सी छोटी सी बातें याद रखना है, 1 नंबर काट लेगा, वरना यहाँ से ये आपका अवकाश वाला मैटर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में आपका जो आपठित गद्यांश आने वाला है, यानी कि उसमें से छाट कर लिखना है, वो पहला है, शरीरस्य धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, जो शरीर है हमारा धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति, ठीक है, ये शरीर जो है वो निरोग, यानी कि जो हमेशा स्वस्थ रहता है, वो किसके कारण रह सकता है, व्यायाम के कारण। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूर गच्छन्ति, ठीक है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसकी, ठीक है, स्वयं जो भी उसकी विपत्ति रहती है, यानी कि शरीर से संबंधित, वो अपने आप ही दूर हो जाती है। ठीक है, व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति, व्यायाम करने से शरीर में क्या होता है, शुद्ध रक्त का संचार होता है।
ठीक है। इंद्रियाणि स्वस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, जो इंद्रिया होती है हमारी वो तंदुरुस्त रहती है, ठीक है। जठराग्नि दीप्ता भवंती परिवृद्ध उदरम संकोचम गच्छति। इसी तरह से देखिए, ठीक है, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेना, थोड़ा सा पैसेज को क्या है पढ़ना है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद में, ठीक है, जैसे लाइन लिखी है यहाँ पर कि अस्मिन लोके जने व्यायामानुसार कोअपि व्यायामा अवश्य करनिया, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज़ आपको अर्थ में नहीं आती है तो आप उसका आपके हिसाब से अर्थ बना लो, ठीक है, ताकि एक आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें, ठीक है, अपने को थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति, व्यायाम का एक विशेष महत्व है। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनां भविष्य निर्माण भवन्ति, ठीक है। चलिए, तो शरीर कस्य प्रथम साधनम, तो शरीर धर्मस्य प्रथम साधनम। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम उर्वम भवति, ठीक है। कानि सुस्थानी स्वस्थानी चा भवन्ति, तो यहाँ पर इंद्राणी आ जाएगी, ठीक है। गच्छन्ति, सॉरी हो गया इतना। इसके बाद में है आपका गच्छन्ति इति क्रिया, इसमें चित्वा लिखत ना है, तो यहाँ पर देखिए अस्य अनुच्छेद से कृते समुचित शीर्षक लिखत, तो व्यायामस्य महत्व। इसी तरह देखिए बाकी चीज़ें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आप इसको पढ़ोगे तो वो आंसर उसमें मिलेंगे। ये यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना, यही आपके आएंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैंने लॉन्ग क्वेश्चनों का दे दिया है। इसके बाद में एक